तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग पॉइंट में। तो हम क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अनसॉल्व पेपर को क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे और हमारा तीसरा सेट हल कर रहे थे। तो चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन पे तीसरा सेट जो हम लोग हल कर रहे थे और हम लोग खंड द तक क्या किए थे, हल कर चुके थे। खंड स का संपूर्ण हल हो चुका था और खंड द का क्या करना था, स्टार्ट करना। तो चलिए खंड द का पहला क्वेश्चन है, दिए हुए क्षेत्र, क्या इसमें कह रहा है, दिए हुए क्षेत्र I1 प्लस I2 तीव्रता की दो प्रकाश तरंगें संचरित हैं। क्षेत्र के प्रत्येक स्थान पर प्रकाश की तीव्रता I1 प्लस I2 है। क्या तरंगे कला संबंध है और इनमें व्यतिकरण हो रहा है? यदि दोनों तरंगे कला संबंध हैं तो परिणामी अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रता का क्या करना है, मान क्या होगा, यही हमें बताना है। तो न्यूनतम तीव्रता क्या होगा, इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो हमारा हो जाएगा, नहीं लिखेंगे, नहीं यह तरंगे कला संबंध स्रोत नहीं है। क्या है, ये तरंगे जो हैं, ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारे तरंगे है I1 प्लस I2 ये कला संबंधी नहीं है। हम लिख देंगे, नहीं यह तरंगे कला संबंध स्रोत नहीं है तथा इसमें व्यतिकरण नहीं हो रहा है। तो इसका अधिकतम तीव्रता यानी I मैक्स I1 प्लस I2 या इसे A1 प्लस A2 भी लिखते हैं। और न्यूनतम तीव्रता I1 माइनस I2 और A1 माइनस A2 लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारा एक हुआ, इसका आंसर कंप्लीट हुआ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष का उल्लेख कीजिए। और 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का अल्फा कण किसी नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, 70 है, द्वारा प्रकीर्णित होता है। तो कण नाभिक के कितने निकट का होता है, पहुंच सकता है, यानी कितने निकट हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे R0 ज्ञात करना है कि नाभिक के कितने निकट। जैसे हमारा ये नाभिक है, नाभिक में ZE इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा नाभिक है, ठीक है। और 70 परमाणु क्रमांक क्या है, 70 है, ठीक है। ये मान लीजिए हम लोग ये मान लेते हैं यहाँ पे 70 है। तो कितने जो प्रकीर्णित नाभिक के कण जो है नाभिक के, इसके जो कण है नाभिक के कितने दूर निकट पहुँच सकता है, क्या करा, कितने निकट पहुँच सकता है, यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको ज्ञात करते हैं और हम सॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो हम पहले रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्षों का क्या करेंगे, उल्लेख करेंगे। तो हमारा यहाँ पे है, हम पहले लिख देंगे, परमाणु की सही संरचना जानने के लिए रदरफोर्ड जो थे, परमाणु की जो परमाणु था उसकी सही संरचना को ज्ञात करने के लिए रदरफोर्ड ने सन 1911 में सन 1911 में प्रयोग किया। पहला इसका क्या था, जब उन्होंने अल्फा कण स्वर्ण पत्र प्रयोग किया। जब स्वर्ण पत्र प्रयोग का किया था, अल्फा कण का क्या किए, बमबारी किए थे, अल्फा कण छोड़े थे, तो अल्फा कण स्वर्ण के आर पार सीधे क्या करते निकल गए थे। जैसे मान लीजिए क्या था, ये हमारा स्वर्ण पत्र था, इस प्रकार हमारा क्या था, स्वर्ण पत्र था। अच्छा, इस पे क्या किए थे, अल्फा कण यहाँ पे क्या किए थे, छोड़े थे इस तरह। जब हमारे यहाँ पे अल्फा कण गया था तो क्या हुआ था, इसके आर पार सीधे क्या गया था, निकल जाता था। ये सीधे आर पर क्या किया था, यहाँ से हमारा अल्फा कण क्या गया, निकल गया, ठीक है। अल्फा कण सीधे निकल गया, जिससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु क्या है, अधिकांश परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, हमारा खोखला है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या हमारा खोखला होता है। और दूसरा इनका था, दूसरा नियम इसमें, परमाणु का संपूर्ण धन आवेश था एक सूक्ष्म स्थान में केंद्रित होता है। जो संपूर्ण धन आवेश होता है एक सूक्ष्म स्थान, एक छोटे से स्थान में क्या है, केंद्रित रहता है। तीसरा, विभिन्न धातुओं के नाभिकों में धन आवेश का परिणाम भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न धातुओं के नाभिक यानी इसका अर्थ होता है विभिन्न धातु, जितने भी धातु होते हैं हमारे, उनके नाभिकों में धन आवेश का परिमाण, यानी जितना भी उसका परिमाण होता है, जैसे जितना भी उसका क्या हम लोग मान निकालते हैं, सबका मान क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, उनके नियमों का उल्लेख है। तो इसमें हमारा क्या क्वेश्चन,
और इसमें हमारा क्वेश्चन कह रहा है जिसका परमाणु क्रमांक क्या है 70 द्वारा क्या परिगणित है। तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा दिया है, यहाँ पे हमारा के का मान दिया है, ठीक है, अल्फा कण, और 70 इसका क्या दिया है परमाणु क्रमांक द्वारा है, और इसका हमें R0 का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसका त्रिज्या की दूरी ज्ञात करते हैं। चूँकि हमारा जो प्रश्न में है, हमारा प्रश्न में दिया है क्या, हमारा प्रश्न में क्या क्या दिया है, यहाँ पे देखिए हमारा प्रश्न में दिया है के का मान दिया है, देखिए यहाँ पे के का मान दिया है और परमाणु क्रमांक दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे के का मान, के इक्वल टू कितना दिया है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। इसको हम लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा जूल में गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा, ठीक है। इतना हमारा हो जाएगा के का मान। तो ये हमारा के का मान हो गया। और परमाणु क्रमांक हमारा कितना दिया है, परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं तो जेड इक्वल टू हमारा कितना दिया है 70 दिया है, ठीक है। और क्या ज्ञात करना है R0 का मान, दूरी ज्ञात करना, ठीक है। तो R0 का मान ज्ञात करना, चूँकि इसका हमारा फार्मूला होता है, इसका फार्मूला हमारा होता है R0 बराबर होता है 1/4πε0 टू ZE² होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है फार्मूला है, जिससे हम लोग क्या किए थे, क्या करते हैं इससे दूरी ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं मानों को यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मानों को रखेंगे। तो हमारा मान, इसका मान जो है देखिए, इसका मान हमारा क्या होता है, चूँकि हम लोग फिजिक्स में पहला चैप्टर जो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसमें इसका मान है 9 × 10⁻9 होता है, ठीक है, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, ठीक है, इसका मान होता है। तो हम इसका मान है क्या करेंगे पुट करेंगे 9 × 10⁻9, ठीक है। यहाँ पे 2 × जेड, यहाँ पे हमारा जेड का है 70 दिया है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 70 दिया है, तो 70 × यहाँ पे ई अर्थात इलेक्ट्रॉन है हमारा, तो इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है, ठीक है। तो इसका मान स्क्वायर है तो हम लोग 2 बार लिख देंगे, ठीक है, -19, ठीक है। अब हमारा क्या है नीचे गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का मान हमारा कितना है, यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे इतना लिखे हैं, हमारा गतिज ऊर्जा का मान इतना हमारा जूल में कन्वर्ट किए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया था, हम लोग इसका किए थे जूल में, सभी मानों को क्या किया जाता है एक यूनिट में कर लिया जाता है, ठीक है। तो 1 यूनिट में हम लोग किए थे, तो यहाँ पे क्या है 100 × 10⁻1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ से एक और यहाँ से एक क्या गया हमारा कट गया, ठीक है। और ये हमारा 2 जीरो है तो प्लस में है, तो इसको हम किस तरह लिखते हैं 10⁻2 लिख सकते हैं। तो ये 10⁻2 ऊपर चला जाएगा, तो यह हमारा R0 9 × 10⁻, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 है गुणे 2 गुणे 70 × 10⁻2 हमारा -2 हो जाएगा, और गुणे 1.6 × 10⁻⁻19। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं जटिलता को दूर करते हैं, जो क्वेश्चन दिया रहता है हमारा फिजिक्स का। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे माइनस में 2 है, इसके साथ 2 जुड़ जाएगा तो 21 हो जाएगा, 9 × 10⁻9, क्योंकि समान के साथ जुड़ जाता है। यहाँ पे देखिए इसे 70 से 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 140 हमारा हो जाएगा, गुणे 10⁻, यहाँ पे कितना हो जाएगा -21 और गुणे 1.6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखिए 21 -21 हो गया, और यहाँ पे 1 जीरो यहाँ पे है, तो 1 जीरो से हमारा क्या हो जाएगा ये दशमलव हट जाएगा। तो देखिए 9 × 10⁻9, देखते रहिए एकदम लाइन बाय लाइन, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। यहाँ पे 1 जीरो हमारा इस दशमलव को ख़त्म कर देगा, तो गुणे 16 × 10⁻−21 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो देखिए 9 × 14 × 16 गुणे, ये देखिए यहाँ प्लस का है या माइनस का है, तो 9 इसमें से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 9 इसमें से प्लस निकल जाएगा, तो ये हमारा कितना बच जाएगा, तो हमारा यहाँ पे कितना बच जाएगा
-12 में 12 इसमें बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो हमारे इसका गुणा करने पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 20 और 16। यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो इतना हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया, इतना हो गया। अब इस क्या करेंगे, 2 स्थान तक क्या करते हैं, शुद्ध मान निकालते हैं। तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो यहाँ से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ चला आया दशमलव, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा -10। ठीक है, जूल हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर हो गया। यहाँ पे इसका मात्रक जरूर लिखिएगा, नहीं तो इसका मात्रक नहीं लिखेंगे तो आधा नंबर क्या हो जाता है, कट जाता है। यही हमारा क्या हो गया आंसर, यही हमारा क्या हो गया, दूरी हो गया। आई होप ये आपको अच्छी तरह से क्या होगा, ये क्वेश्चन समझ आया होगा। जो चौथा का क्या है हमारा, ख नंबर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के परमे को लिखना है और इसकी किसी अनंत आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो चलिए बिना देरी किए इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चूँकि हमारा गॉस का नियम, गॉस का प्रमेय, गॉस के नियम के अनुसार क्या लिखते हैं, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ, जो बंद काल्पनिक पृष्ठ होता है, बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स समस्त आवेश, जो समस्त आवेश होता है उसका 1/ε गुना होता है। तो हम क्या लिखेंगे, गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को किसे प्रदर्शित करते हैं, फाई, इसे वैद्युत फ्लक्स को क्या करते हैं, फाई, इसे क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो फाई ई समस्त आवेश का जो होता है, समस्त जो आवेश होता है क्यू जो होता है, समस्त आवेश 1/ε गुना होता है। ठीक है, तो लिखते हैं फाई ई बराबर क्यू इन, यानी इन मतलब पूरा, यानी संपूर्ण, एप्सिलॉन नॉट, यानी लिख सकते हैं फाई ई बराबर Q/ε0। यहाँ पे क्यू इन का है बंद काल्पनिक पृष्ठ का समस्त आवेश है, और एप्सिलॉन का है वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है, जिसका मान कितना होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी में हमारा दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, किसी अनंत आवेशित प्लेट चालक के निकट का होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम क्या करेंगे, एक अनंत आवेशित चालक का क्या करते हैं, चादर ले लेंगे। ठीक है, और उस पर एक समान रूप से क्या करेंगे, आवेश को वितरित कर देंगे। ठीक है, तो चूंकि इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसका चित्र क्या करेंगे, निर्माण कर लेंगे। और इसका क्या है, देखिए एक पृष्ठ ए है, एक पृष्ठ ए है, एक पृष्ठ, 3 पृष्ठ है, तो इसको φ1 φ2 φ3 मान लेंगे। और जो हमारा एकांक क्षेत्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, जो क्या होता है, पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है, तो हमारा लंबवत हो गया। और प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, प्लस से दूर होती है। ठीक है, देखिए प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से दूर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल लंबवत होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाता है, और यहाँ पे θ = 0 होता है। ठीक है, समांतर होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, यदि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई हो तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, φ1 + φ2 + φ3, 3 स्थानों पे क्या करते हैं, हम ज्ञात करते हैं। सबसे इजीली ऐसा इतना ईजी कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है, सूत्र होता है हमारा फाई बराबर EA cos थीटा। ठीक है, तो फाई EA cos थीटा प्लस EA cos 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 0 अंश, चूँकि हमारा क्या है, दोनों और क्या होता है हमारा, यहाँ पे हमारा देख लीजिए, यहाँ पे दोनों और क्या है हमारा, समांतर है, थीटा का मान समांतर है। ठीक है, तो दोनों समांतर है, और बीच में हमारा क्या है 90 अंश है। तो देखिए यहाँ पे 90 cos 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है, और 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या होता है 2ε 2EA हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2EA हो जाएगा, यहाँ वैद्युत क्षेत्र E है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे इसके बाद हम लिख देंगे, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा Q/ε0 बराबर 2EA, क्या गॉस प्रमेय से। ठीक है, तो फाई ई बराबर क्या होता है, फाई समस्त, चूँकि क्या है हमारे गॉस प्रमेय, तो गॉस का नियम जरूर लगे, तो गॉस के नियम यहाँ पर क्या होगा, फाई ई बराबर Q/ε0 हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो फाई ई बराबर
क्या हो जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो फाई के स्थान पे हम क्या लेंगे, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। और चूंकि हमारा पृष्ठ आवेश है तो पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण सिग्मा बराबर क्या होता है हमारा, क्यू बटे ए होता है। सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए, क्यू बाई ए होता है। ठीक है, तो क्यू बाई ए, तो क्यू के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्यू के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, सिग्मा ए हम लिख देंगे क्यू के स्थान पे। तो हम क्या करेंगे, क्यू के स्थान पे सिग्मा ए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यू के स्थान पे सिग्मा ए लिख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा ए। तो क्यू के स्थान पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या था यहाँ पे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद हमारा क्या था, 2E तो हम क्यू के स्थान पे क्या लिख दिए हैं, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। चूँकि हमारा क्या है, क्यू बराबर क्या होता है, सिग्मा ए होता है। ठीक है, पृष्ठांश घनत्व के कारण ये हमारा क्या होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ से ए और ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी कट जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट और 2E। चूँकि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करें, जब हम इधर करते हैं कोई भी, क्या उधर से जब इधर आता है, यदि अब भाग में, तो क्या हो, इधर क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो क्या होता है, ये इधर आता है तो यहाँ क्या होता है, 2 यहाँ से गुणा हो जाता है। ठीक है, तो इधर गुणा हो जाएगा, तो ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा क्या है, यही हमारा अनंत अवस्थित प्लेट चालक जो है, चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है हमारा सूत्र है। आयु पे आपको अच्छे तरीके से का समझ आया हो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है। एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के ध्रुवण की दिशा x के समांतर है। तरंग संचरण की दिशा क्या होगी। विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम 120 न्यूटन कूलाम तथा आवृत्ति 50 मिलियन हर्ट्ज है। तो विद्युत क्षेत्र E का क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसका ज्ञात करते हैं, इसका मान। तो चूंकि हमारा इसका क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग में होती है। क्या विद्युत चुम्बकीय तरंग जो थी, कोई भी जितना भी होता है क्या है, अनुप्रस्थ तरंग में चलती है। ठीक है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र E तथा चुम्बकीय क्षेत्र B एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तथा तरंग संचरण के भी क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। अतः तरंग संचरण की दिशा z अक्ष की दिशा की ओर होगी। देख लीजिए, यदि हम तरंग संचरण क्या करेंगे, बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, क्वेश्चन में बोला है, यदि क्या है हमारा कह रहा है, यहाँ पे आप लोग को समझा दे रहे हैं अच्छी तरह से कि x के समांतर हो, जब चुम्बकीय तरंग का x के समांतर हो, जब ये क्या हमारा इस प्रकार होता है, हमारा इस प्रकार क्या होता है, तरंग संचरण की दिशा होती है, हमारा तरंग संचरण की दिशा है। ठीक है, या एक्स एच या वाई एच या एक्स एच या जेड एच। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा ई होता है, ऊपर हमारा ई होता है और नीचे हमारा क्या होता है, बी होता है। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, यहाँ पे हमारा बी होता है। ठीक है, एक दूसरे के लंबवत होता है। यहाँ पे हमारा बी होता है, यहाँ पे हमारा ई होता है। क्या होता है, इस प्रकार हमारा क्या होती है, तरंग होती है। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्या होता है, तरंग होता है। ठीक है, ऊपर ई होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। एक तरंग संचरण की क्या है, ये तरंग संचरण की दिशा है। ठीक है, तो कह रहा है इसमें, जब ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र जो है क्या होता है, कह रहा है एक्स अक्ष के जब समांतर, जब एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगा, जब ये एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगा, तो हमारा इससे क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। ये जब ये हमारा एक्स अक्ष हो जाएगा, बी हमारा एक्स अक्ष हो जाएगा, तो तरंग संचरण हमारा क्या हो जाएगा, जेड अक्ष में होगा कि नहीं। देख लीजिए, यदि यहाँ पे हमारा क्या है, तरंग संचरण की दिशा एक्स अक्ष में है, यदि जब और बी क्या है, जेड अक्ष में है, अगर चुंबकीय क्षेत्र एक्स पे चला जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, लंबवत होता है। तीनों एक दूसरे का होते हैं, लंबवत होते हैं, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। और अनुप्रस्थ तरंग होती है, उनकी क्या होती है, प्रकृति होती है। ठीक है, तो ये हमारा जेड अक्ष पे क्या हो जाता है, समांतर हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे जेड अक्ष के समांतर होगी। ठीक है, इसी में हमारा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे,
विद्युत क्षेत्र का क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए हमारा क्या क्या दिया है, तो लिखेंगे लिख देंगे दिया है, लिखेंगे दिया है। तो चूँकि हमारा लैम्डा बराबर होता है सी अपान एफ, एफ को एन भी प्रदर्शित करते हैं, तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 × 10⁻, सी का मान जानते हैं 3 × 10⁸ होता है, और हमारा एन का मान यहाँ पे क्या किया है, क्वेश्चन में दिया है, तो हम लिख देंगे 50 × 10⁻⁶। और हम इसको सॉल्व करेंगे, लैम्डा बराबर, तो ये ऊपर चला जाएगा और इसमें एक का हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3/5 × 10⁻, क्या हो जाएगा 8, और × 10⁻, तो 7 हो जाएगा है, अब माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 और इसमें से प्लस वाला 7 खत्म हो जाएंगे, तो एक यहाँ पे 3/5 × 10 केवल बचा है, हमारा क्या हो जाएगा 30/5, तो 5×6 = 30, तो यहाँ लैम्डा का मान हमारा कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे हमारा प्राप्त हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा लैम्डा का मान कितना हो जाएगा 6, ठीक है, और भी मीटर में, ठीक है। तो ये लैम्डा क्या है, एक दूरी होता है, ठीक है। तो 6 मीटर, यहाँ पे हमारा 6 मीटर हो गया, ठीक है। तो 6 मीटर हो गया, तो चूंकि हमारे क्वेश्चन में कहा है क्या, विद्युत क्षेत्र की क्या करना, विद्युत क्षेत्र ई का क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं क्या, समीकरण ई बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण क्या होता है E0 साइन kx माइनस ओमेगा टी। ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र समीकरण का है, समीकरण था। चूँकि हमने यहाँ पे आपका क्या बताए थे ना, यहाँ पे इस तरह बनाए थे, ये बनाए थे, ये बनाए थे, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या बताए थे, हम बताए थे कि तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इस प्रकार हम क्या करें, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या किए बनाए थे, इस प्रकार होता है, ठीक है। जब अच्छे तरह से क्या करेंगे, इसे बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर का जो होता है ये होता है, तो ये हमारा क्या होता है, इसी का क्या है, ये हमारा समीकरण होता है, और बी का भी होता है हमारा समीकरण। तो यहाँ पे जिस प्रकार ये ई है, यहीं पे बी हो जाता है, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, साइन ओमेगा kx ओमेगा टी हो जाता है, यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय तरंग चुम्बकीय क्षेत्र का हो जाता है, यहाँ विद्युत क्षेत्र का है, ठीक है। तो अगर विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का पूछेगा तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बी बराबर लिख देंगे बी नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारा नीचे का जो है, इस प्रकार हमारा जो तरंग चलती हैं लंबवत एक दूसरे के, चलिए अच्छे से हम बना ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ई होता है, ए ये हमारा क्या है, नीचे होता है विद्युत चुम्बकीय होता है, ये वाई होता है, ये एक्स होता है, ये जेड अक्ष होता है, जो हमारे क्वेश्चन पूछा था, ये एक दूसरे का होते हैं लंबवत होते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्या होते हैं, तरंगे चलती हैं। तो इसी का हमारा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है, समीकरण होता है, ई बराबर होता है E0 साइन ओमेगा kx होता है, ठीक है, सॉरी साइन kx माइनस ओमेगा टी होता है, ठीक है। इसका हमारा समीकरण है, और इसका हमारा समीकरण होता है बी बराबर B0 साइन kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ये इसका समीकरण होता है, ठीक है। ये हम लोग आपको अलग से बताए हैं, ठीक है। यहाँ पे चूंकि हमारा क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन पे छोड़िए, जाने दीजिए, इसलिए हम लोग आपको बताएं कि इस पर भी आपको क्या करता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, इतना इसका समीकरण ज्ञात करना है, चूँकि अब हमारा क्या है, सभी मान प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। सभी मान को हम क्या किए हैं, यहाँ पे प्राप्त कर चुके हैं। के का मान नहीं प्राप्त हुआ है, तो के का मान, चलिए यहाँ पे के का मान निकाल लेते हैं। चूँकि होता है के बराबर का होता है 2 λ होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे के बराबर 2 और लैम्डा का मान आपका कि 6 ज्ञात किए ही, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ठीक है, ज्ञात कर लिया जो मान नहीं था। तो इसी
समीकरण के माध्यम से हम सभी मानों का किए हैं, ज्ञात किए हैं। तो E0 साइन के एक्स, के का मान 2π/6 और x माइनस ओमेगा का मान हम कितना ज्ञात किए हैं, तो ओमेगा का हमारा मान कितना निकला था 3.14 गुणे 10 कितना निकला था 8 निकला था। ठीक है, और यहाँ पे t हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या किया कि इतना हो गया हमारा, तो यहाँ पे 2 से 3 बार में ही समाप्त हो जाएगा। तो हो जाएगा E बराबर E0 साइन। ठीक है, तो E0 का मान हमारा भी क्वेश्चन में दिया है, आयाम अधिकतम आयाम E0 हमारा दिया ही है क्वेश्चन में। अब चलिए इसको भी लिख देंगे। तो 2 पाई आप कट गया, तो पाई/3 x माइनस 3.14 गुणे 10⁸ ठीक है, तो E बराबर यहाँ पे 120 लिख देंगे, मान दिया ही है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या किए थे x। ठीक है, यहाँ पे पाई का मान रख देंगे 3.14 गुणे 3x माइनस 3.14 गुणे 10⁸ हो जाएगा, और यहाँ पे t हो जाएगा। ठीक है, तो E बराबर हो जाएगा 120 साइन, यहाँ पे हम क्या करेंगे काटेंगे इसको, तो एक बार में और हो जाएगा 1.4। ठीक है, और 2 बचेगा 6 हो जाएगा 1.46 x माइनस 3.14 गुणे 10⁸ यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका समीकरण हो जाएगा। ये हमारा क्या है जो क्वेश्चन में पूछा था हमारा, इसका वैद्युत क्षेत्र ई का क्या है समीकरण है, हम लोग ज्ञात किए। बहुत थोड़ा ज़्यादा था, चलिए फिर भी आप लोग जब इसको ट्रायल करेंगे, आप लोग कोशिश करेंगे, आप लोग को ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रकाश विद्युत, अंगा नंबर है, प्रकाश विद्युत धारा तथा प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा की आपतित प्रकाश की तीव्रता तथा आवृत्ति पर निर्भरता समझाइए। प्रकाश विद्युत धारा तथा प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की, जो प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा की आपतित प्रकाश की तीव्रता तथा आवृत्ति पर निर्भरता को बताना है। तो चलिए देखते हैं इसकी आवृत्ति की निर्भरता को। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा जब आपतित प्रकाश की तीव्रता नियत रहती है, क्या उसका आप लोग चौथा का अंग नंबर लिखेंगे। जब आपतित प्रकाश की तीव्रता को I से डिनोट करते हैं, नियत रहती है, तो आवृत्ति में जो आवृत्ति होती है जो आवृत्ति n होती है, n में परिवर्तन होता है। क्या होती है जब ये हमारा क्या होता है, तो हमारा n में परिवर्तन होता है। ठीक है, जब I नियत रहता है तो आवृत्ति में परिवर्तन होता है तो प्रकाश वैद्युत धारा नियत रहेगी। क्या होती है, प्रकाश वैद्युत धारा क्या होती है, नियत रहती है, परंतु उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति के बढ़ने के साथ बढ़ती है। जब क्या होती है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जब क्या होते हैं अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, तो आवृत्ति के साथ आवृत्ति इसका क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, यदि प्रकाश की आवृत्ति नियत रहती है तो तीव्रता भी बदलती है। जब प्रकाश की आवृत्ति I जो होती है नियत रहती है तो तीव्रता बदलती है। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा नियत रहेगी, परंतु प्रकाश की तीव्रता जो I के बढ़ने से प्रकाश वैद्युत धारा भी उसी अनुपात में बढ़ती है। अर्थात जब प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों उत्सर्जित होते हैं I पे क्या होते हैं, निर्भर करते हैं। जब I बढ़ता है क्या होता है, प्रकाश वैद्युत धारा भी बढ़ता है। ठीक है, तो हमारा ये खंड द समाप्त हो गया है। आज हम लोग का खंड द समाप्त कर लिए हैं। तो हमारा ये तीसरा सेट का खंड द भी समाप्त हो गया है। आज हम लोग समाप्त कर दिए खंड द। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से क्वेश्चन 5 से क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। आई होप ये आप लोग का ये जो खंड द है अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा चैनल को लाइक जरूर करें और अपने
दोस्तों क्या करें, शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।